हाय, आज है डे नंबर 289 फ्रॉम दिस बुक द सीक्रेट डेली टीचिंग्स। इतने सारे पेजेस हम लोग ने कवर कर लिए। वाओ। कल मैंने कमेंट्स में एक क्वेश्चन पढ़ा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शायद सभी के मन में वो क्वेश्चन होगा। उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे है। आई नो मेरा फॉन्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट है पढ़ने के लिए, सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट द क्वेश्चन वॉज। तनुजा जी ये पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उसका मेन प्रिंसिपल होता है आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी जो आपको चाहिए वो मांगिए, बिलीव करिए कि वो आपको मिलेगा, और उसको पाने के लिए, रिसीव करने के लिए ओपन स्टेट में रहिए, यानी कि डिनाइल में नहीं रहना कि होगा कि नहीं होगा। ये कोर बेसिक प्रिंसिपल है। अभी इसके साथ साथ बहुत सारी टेक्निक्स होती है, तो उसमें से एक जो टेक्निक है लॉ एक्ट एज इफ़ में भी क्या हमको यही प्रोसेस फॉलो करना है कि मांगना है, फिर बिलीव करना है, फिर रिसीव के स्टेट में रहना है? ये तनुजा जी का क्वेश्चन है। अब आज का जो मैसेज है, ये मैसेज बहुत ज़्यादा रिलेट करता है इस क्वेश्चन से, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी और डे नंबर 289 का मैसेज भी एक साथ इसी वीडियो में देना चाहूँगी। सी ओके, बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है मेरे मन में। जब आप किसी गर्म बर्तन को छूते हो तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे ले लेते हो, एक रिफ्लेक्स एक्शन निकलता है हमारे अंदर से। बट क्या आपको पता है कि ये जो आपका एक्शन हुआ ना, ये आपके हाथ ने नहीं किया, आपके ब्रेन ने ये सेंस किया कि आपकी स्किन को कुछ बहुत गर्म लग रहा है। ब्रेन ने आपके हाथ को ये सिग्नल भेजा कि अपना हाथ वहाँ से हटाओ, एंड देन योर हैंड कम्स बैक। ये जो मैंने 3-4 स्टेप का प्रोसेस बोला, क्या आपने कभी वो प्रोसेस एक्सपीरियंस किया? इट्स जस्ट आपने किसी चीज़ को टच किया और हाथ हटा दिया, तुरंत, माइक्रो सेकेंड के अंदर, राइट? तो उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी सारी प्रिंसिपल्स यानी उनका जो मूल तत्व है, जो टेक्निक्स है, वो जो कुछ भी बताई गई है ना, उनको हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो अपने मन में स्टेप 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 करके करना है। जब हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती, जब हमें कोई बात अच्छी लगती है, क्या हम स्टेप वाइज उसे करते हैं? ओके, इसने मुझे ऐसे बोला, टिक मार्क। अब मुझे बहुत सैड फील हो रहा है, चेक मार्क। मुझे रोना आ रहा है, चेक मार्क। मैंने रुमाल निकालूंगी, चेक मार्क। अब मैं आंसू पोंछूंगी, टिक। मतलब 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स हम लोग फॉलो नहीं करते। इट जस्ट फ्लोज, इट जस्ट हैपन्स नेचुरली, क्योंकि फीलिंग्स है ना। फीलिंग्स में स्टेप कैसे लगाएंगे हम लोग? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम फीलिंग्स की तरह क्यों नहीं ट्रीट कर रहे? इसे हम लोग एक टेक्निक क्यों बना रहे हैं? इट्स नॉट अ टेक्निक। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें एक लाइफस्टाइल बनानी है। लाइफस्टाइल, या अपना स्वभाव कह लो, या अपनी पर्सनालिटी कह लो, या अपनी मेंटालिटी कह लो। मैं एक इंसान को जानती हूँ जिनसे मैं जब भी मिलती हूँ, जब भी कुछ पूछती हूँ कि और कैसे हो आप, तो ठीक हूँ, चल रहा है, बस ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। what kind of mentality that person has? वो पर्सन कॉन्स्टेंटली, जब वो लोगों के साथ होता है और जब वो अकेला होता है, वो यही सोच रहा होता है कि ये काम है, ये काम है, ये परेशानी है, वो परेशानी, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूँगा, करूँगी, राइट? और वहीं पे आप किसी और पर्सन से मिलते हो, एकदम हंसमुख, एकदम चेयरफुल, एकदम हैप्पी, भले ही उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो, वो हम तक नहीं आती, हमें वो नहीं बताते, बिकॉज दे आर डीलिंग विथ इट। तो आपको क्या लगता है, कौन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगा लाइफ में? ऑफ कोर्स द सेकेंड पर्सन, जो पॉजिटिव है, जो हंस रहा है, राइट? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे तो काम करता है। आप जैसे हो, मैंने कितनी ही बार बताया है ये, कि आप जो हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी भी टेक्निक्स बताई गई है ना, जितनी भी टेक्निक्स लिख कर ले लो, वो सारी कुछ घूम फिर के एक ही पॉइंट पे आती है, टू मेक यू फील गुड। आपको अपने बारे में अच्छा फील हो, आपको अपनी विश के बारे में कॉन्फिडेंट फील हो, आपको यूनिवर्स और इसकी पावर्स के बारे में कॉन्फिडेंट फील हो। इसीलिए वो सारी टेक्निक्स होती है, ताकि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, एक बिलीफ जगा सके, बस, और कुछ मतलब नहीं होता उसका। तो तनुजा जी, आपका आंसर ये है कि आपको इसे एक सोचने समझने जीने का तरीका बना लेना है, बस, स्टेप बाय स्टेप कुछ भी नहीं करना है। आपको अगर कुछ फील होता है, आप
ऑफ कोर्स मन में नेचुरली थॉट्स और इच्छाएं आ जाती हैं, आपको ऐसा बोलना नहीं है कि चलो अब मैं ये मांगती हूँ, या फिर अगर आपको कॉन्फिडेंट फील होता है तो आप बोल सकते हो कि चलो यूनिवर्स मैं आपसे ये मांगती हूँ। उसके बाद आपको तो पता ही है यूनिवर्स की पावर्स कितनी है, तो बिलीव तो आपको होना ही चाहिए कि ठीक है हो जाएगा। और फिर रिसीव वाले स्टेट में आप कैसे रहोगे, जब आप रिलैक्स्ड रहोगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपने आपकी मम्मी से कुछ बनाने के लिए कहा है कि मम्मी मुझे आज केक खाना है, आप रिलैक्स रहते हो, आप खुश रहते हो, या फिर आप एक्साइटेड रहते हो कि चलो आज केक खाने मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मम्मी बना ही देंगे केक। क्या आप ये सोचते हो कि पता नहीं बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पता नहीं कैसे बनाएंगे, पता नहीं मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, केक नहीं मिला तो क्या होगा, मैं कैसे करूँगी, कैसे रिएक्ट करूँगी। नो, वी जस्ट एन्जॉय दैट फीलिंग। केक आने से पहले, केक बनने से पहले ही केक की फीलिंग हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं कि वाओ क्या यमी केक होगा, अब घर जाके केक खाऊंगी, केक की खुशबू कैसे आएगी, ये सब हम लोग इमेजिन करने लगते हैं। ये क्या है, ये हम लोग रिसीव वाले स्टेट में है, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का ब्लॉकेज, डाउट, नेगेटिव थॉट हम लोग ने नहीं लगाया, हम लोग रिलैक्स रिसीव करने के लिए एकदम ओपन है। आई एम ओपन टू रिसीव। ठीक है, आज का मैसेज भी यही कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी भी टेक्निक्स दी गई हैं, सिर्फ उनके बारे में जानना या ओवरऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना काफ़ी नहीं है, उसे हर रोज़, हर दिन, हर क्षण फॉलो करना है। अब हर क्षण फॉलो करना है इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह डायरी पेन लेकर घूमो, 365, 575 जो भी मेथड्स होते हैं, 555 वो सब आप करते घूमो कि अरे चलो मेरा टाइम हो गया अब मेरे को 50 बार लिखना है। नो, जस्ट हैव दैट इन यू। बस वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस, ये पॉजिटिविटी और ये विश्वास, अपने भगवान के प्रति आपका विश्वास, यूनिवर्स की पावर्स के प्रति आपका विश्वास और साइंस के प्रति आपका विश्वास एकदम दृढ़ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साइंस क्यों कहा मैंने? एनर्जीज, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये सब कुछ साइंस ही है। We all are made up of tiny atoms. Every atom vibrates on a energy level. We are all made up of energies. जब आप इसके बारे में पढ़ना, रिसर्च करना चालू करेंगे, you will be blown. आप बहुत अचंभित हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे, पता नहीं आज इतने हिंदी वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं मेरे अंदर। गुड। और मैसेज में ये लिखा है कि आपको जीना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और धीरे 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 यही तो आपका नेचर और आपका पर्सनालिटी बन जाएगा पूरी तरीके से। देर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस, बिकॉज योर होल लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस। अपने आप को बुरी जगह से, बुरी लोगों से, बुरी सिचुएशन से उठाकर एक अच्छी जगह पर लेकर आना, अपने आप पर काम करना, अपने आप की केयर करना, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपको मुझे देखकर लग नहीं रहा होगा, लेकिन कल ही मैंने अपनी बहुत एक अच्छी दोस्त को खोया है। मैं इतना नॉर्मली इस चीज़ के बारे में बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है अभी तक। मैं उसकी डेड बॉडी देख कर आई हूँ, मैं उसके लास्ट रिचुअल्स कर कर आई हूँ, पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। बीच बीच में अचानक हिट होता है, बहुत रोती हूँ, फिर मैं वापस नॉर्मल हो जाती हूँ, फिर हिट होता है, तो मुझे वो ट्रूथ अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। मैं कल से इस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ कि लड़की इतनी अच्छी थी, हंसती थी, खेलती थी, हमेशा भगवान के स्टेटस, एक वीरा आई के स्टेटस लगाती थी। एक वीरा आई आगरी कोली समाज की देवी हैं, तो उनके स्टेटस लगाती थी। एक पल को मुझे बहुत गुस्सा आया भगवान पे कि क्या फ़ायदा आपकी इतनी भक्ति करके, आपको इतना माना उसने, क्या फ़ायदा हुआ ये सब चीज़ का। बट मुझे खुद ही अपना आंसर मिल गया। हमारे अंदर ही सारे आंसर्स होते हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ है, बस उसे पूछना है, हमें उसे निकालना है बाहर। तो आंसर मुझे यही मिला कि नो मैटर आप कितने ही अच्छे भक्त हो, नो मैटर आप कितने ही अच्छे लोगों के आसपास रहते हो, अगर आप खुद अंदर से अपने आप को नहीं संभाल रहे हो, अगर आपकी माइंड सेट पे, आपके थॉट प्रोसेस पे आपका ध्यान नहीं है, तो वही होगा जो हुआ। मुसीबतें आती जाएंगी, बुरी सिचुएशंस आती जाएंगी। शी वॉज ऑलवेज हैप्पी ऑन द आउटसाइड, बट मे बी शी वॉज कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट समथिंग, जॉब के स्ट्रेस में, या मैंने उसे हमेशा यही देखा है, जॉब चेंज करते हुए, थोड़ा टेंशन लेते हुए, और जिस तरह की लाइफस्टाइल वो जी रही थी वो नहीं अच्छी थी। तो
इससे मुझे यही सीख मिलती है कि देखो, भगवान भी उसी की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करना चाहता है, जो खुद को संभालना चाहता है, जो अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाना चाहता है, जो अपना माइंडसेट अच्छा बनाना चाहता है। और ये बहुत बड़ी बात है, कि कितने हेल्पलेस हो जाते हैं ना आसपास के लोग, फैमिली मेम्बर्स, कि हम कुछ नहीं कर सकते उस इंसान के लिए, हम नहीं बचा सकते, हम वापस नहीं लेके आ सकते। उस इंसान को एक ही चीज़ बचा सकती थी, वो था उसका खुद का मन, खुद की विल पावर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो भी इंसान इस दुनिया से जाते हैं वो इसी चीज़ की वजह से जाते हैं। जैसे रोड में जो हिट एंड रन होता है, कोई भी जो केसेस आजकल जो हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, वो भी तो है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसा लिखा है कि सबकी डेथ निश्चित है, कब कहाँ कैसे होनी है। बाकी सारी चीज़ें एक रीज़न बन जाती हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन कोई पन्ने ऐसे भी तो होंगे जहाँ पे भगवान ने लिखा होगा कि जहाँ तू चूकेगा, जहाँ तेरी सिली मिस्टेक होगी, वहीं से तू जान गंवा देगा। अगर तूने स्मार्ट रहा, अपने आप को संभाला, और मतलब तू निकल गया उस मुसीबत से, तो तू फिर ये बोनस लाइफ पाएगा। ऐसा भी होता है। तो बहुत ज़रूरी है खुद को संभालना, बहुत ज़रूरी है खुद को सेल्फ असेसमेंट करना, यानी कि जानना कि मैं कैसी इंसान हूँ। क्या मैं सच में अच्छी इंसान हूँ? क्या मेरे थॉट्स अच्छे हैं? क्या मैं खुद को अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ? क्या मैं दूसरों को अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ? खुद को पहचानो, खुद को संभालो, खुद को संवारो। यही ज़िंदगी है। और क्या पता, शायद मैं भी कल कुछ हो जाए या किसी और को भी कुछ हो जाए, बिकॉज दैट्स द वन थिंग दैट वी डोंट नो कि कब क्या होगा। सो जस्ट जो भी दिन आ रहा है वो दिन पूरी खुशी से जीना है कि हमें कभी रिग्रेट ना हो आगे। हम ऐसे सोचते कि लाइफ है, मेरी एक लाइफ है, शायद मैं 10 साल बाद मैं ये इमेजिन कर रही हूँ, 50 साल बाद मैं वो इमेजिन कर रही हूँ, बट क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कल परसों ही कुछ होना हो। तो लाइफ वो सब नहीं है जो मैं प्लान कर रही हूँ, लाइफ ये सब है, हर एक दिन। दिस वेरी मोमेंट राइट नाउ इज़ माई लाइफ। आज का दिन मेरी लाइफ है, और आज हर एक दिन मैं कैसे जी रही हूँ वही मेरी पूरी लाइफ बन रही है। आप समझ रहे हो बात की गहराई को? लाइफ इज़ नॉट लाइफ, लाइफ इज़ वन डे एट अ टाइम। और वो हर दिन आप जैसे जीते हो वैसे ही आपकी एक एंटायर कलेक्टेड लाइफ बन जाती है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इसे टेक्निक की तरह मत करिए, नहीं होगा मैनिफेस्ट, सच में नहीं होगा। जब आपके अंदर भिन जाएगी ये चीज़, जब आपके अंदर ये नेचर बन जाएगा आपका, तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग एनीमे देखते हैं, कभी किसी ने मेंशन नहीं किया, बट मैं एनीमे की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एनीमे में मैं अभी ये वाला एनीमे देख रही हूँ, हाजिने मो इप्पो। इसमें जो कॉन्फिडेंस है उस पर्सन के अंदर, जो विल पावर है, जो पॉजिटिविटी है, और उसी सारी मेंटालिटी के वजह से वो जिस तरीके से अपना हर एक बॉक्सिंग मैच जीतता है, वो कमाल का है, चुम्बनेश्वरी है। और मुझे इतना अच्छा लगता है उसको देखना। हर एक फाइट में ना मेरी सांसें रुक जाती कि अब क्या होगा, अब ये हार जाएगा, अब ये हार जाएगा, बट देन इप्पो अपने आप को बोलता है आई कैन डू इट, आई कैन नॉट लूज, आई कैन नॉट लूज, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और वो उसके अंदर जो एक पावर लेकर आता है, जिस नई पावर से वो फाइट करता है, हर बार पासा पलट जाता है और हर बार हारते हारते वो जीत जाता है। हारते हारते जीतने का मतलब, कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी टफ कॉम्पिटिटर हो सामने, वो खुद अपने आप को उठाता है। इप्पो के कोच बोलते हैं कि तेरा करेज ही तेरी सबसे बड़ी पावर है, तेरा सबसे बड़ा वेपन है। इसमें और एक कैरेक्टर है टाकामुरा नाम का। टाकामुरा अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखता है कि थोड़ा नार्सिसिस्ट जैसा हो जाता है कि बाकी सबको पानी कम चाय समझता है, बट मैं इसमें से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें लेती हूँ। 2 मैचेस होने वाली होती हैं और थर्ड मैच, मेन मैच टाकामुरा का होने वाला होता है। ये 2 लोग जो होते हैं, ये लोग एक ही साथ एक ही जिम में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं, बॉक्सिंग जिम में। तो वो 2 लोग बोलते हैं कि देखो इस बार हम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो टाकामुरा बोलता है कि सपने ही देखो, इस बार सारी लाइट्स मेरे ऊपर होंगी, इस बार मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि लोग वो मैच कभी नहीं भूलेंगे, सिर्फ मैं ही रहूँगा हर जगह, सिर्फ मेरा ही नाम रहेगा हर जगह। ये जो चीज़ें हैं, ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जिन लोगों का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो होता है,
उनको ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मुझे किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि सेल्फ लव करते करते नार्सिसिस्ट तो नहीं बन जाएंगे। तो नार्सिसिस्ट तभी बनते हैं हम लोग जब हम दूसरों की केयर करना छोड़ देते हैं, दूसरों को जब हम बुरा समझ के फिर खुद को अच्छा समझने लगते हैं, दैट इज़ नार्सिसिज्म। मैं तो अच्छा हूँ ही, बाकी लोग भी अच्छे हैं, बाकी लोग की भी रिस्पेक्ट रखो, उनसे भी प्यार करो और खुद से भी प्यार करो। ये होता है सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो टाकामुरा को जो कॉन्फिडेंस होता है इस सीरीज़ में, इनफैक्ट सबका जो कॉन्फिडेंस होता है वही उनको आगे लेके जाता है। और ये बात मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि इप्पो के सामने कितने सारे टेक्निक वाले बॉक्सर्स आए जिन्होंने बहुत साल ट्रेन किया है, बहुत सालों तक प्रैक्टिस की है, फिर भी वो हार जाते हैं। क्यों? इप्पो के माइंडसेट के आगे, इप्पो के करेज के आगे, उसकी विल पावर के आगे। तो क्या हम अपने आप को अगर ऐसा इंसान बना लेंगे कि खुद में बेहद कॉन्फिडेंस हो, बेहद भरोसा हो, वो बेहद प्यार हो और मेहनत हो साथ में, तो क्या हम नहीं जीतेंगे लाइफ में? ऑफ कोर्स जीतेंगे। तो यही था आज का मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। टेक केयर।